ऑल इंडिया जाट महासभा 1907 में इसका गठन किया गया था और इसके उद्देश्य तय किए थे। इसका उद्देश्य था कि ऑल इंडिया जाट महासभा समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का कार्य करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज के आर्थिक उत्थान के लिए काम करेगी और समय समय पे समाज के राजनीतिक हितों पे नजर रखेगी। ये चार उद्देश्य आज से 116 साल पहले जब ये महासभा बनी थी तब तय किए गए थे। ये आज भी प्रासंगिक हैं। ये चारों उद्देश्यों पे अगर समाज काम कर लेता है तो समाज की तमाम तकलीफों का निराकरण अपने आप हो जाता। उस समय और आज के हालात में अंतर, उस समय समाज में इतनी कुरीतियां नहीं थी। उस समाज में इतना राजनीतिकरण नहीं था। उस समाज के बुजुर्गों को ये हौसला और हिम्मत थी कि वो सही बात को मुंह पे कहने का दम रखते थे। आज किसी सभा में बोलने पे पहले सोचना पड़ता कि सभा का टेम्परामेंट क्या। सरकार तो नाराज नहीं हो जाएगी, हमारे उपस्थित नेता तो नाराज नहीं हो जाएंगे। अगर इस डर से समाज की सभाएं की जाएं तो कोई औचित्य नहीं है समाज की सभा करने का। समाज की सभा ठोक के जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो, और जो दो बात नहीं कहता वो जाट महासभा का फंक्शन हो ही नहीं सकता, वो जाट महासभा हो ही नहीं सकती। जाट का चरित्र है आपका। जाट के बारे में बहुत ही स्पष्ट है। जाट वो है जिसको उसकी चाल ढाल और उसकी कद काठी और उसकी शक्ल से पहचाना जा सके, और कहीं भूल चूक रह जाए तो जाट की जब जबान खुलती है, जो जाट की जबान से फूल झड़ते हैं वो बता देते हैं होना वो जाट होगा। हमारी भाषा से हमको पहचाना जाता। अगर हम इस पहचान को खो देंगे तो है क्या हमारे पास? संख्या तो हमारी कोई 2% कह देता है, कोई 3 कह देता है, हम 6 कह देते हैं। 6 भी कम ही है। संख्या पे नहीं हमारी पहचान है। हमारी पहचान जैसे हम थे वैसे बने रहे तो है। मैंने 1978 में चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के हमने राजनीति सीखी थी। उस टाइम खाट भी हमारी थी और हुक्का भी हमारा था। चौधरी कौन होता? चौधरी होता जिसकी खाट अपनी हो, जिसका हुक्का अपना हो, जो सिराने की तरफ बैठे। वो समय चला गया। आज मैंने देखा है कि ना खाट बची है ना हुक्का बचा है। आज हमने सिराना खो दिया, पांचों पे बैठे हैं। कहाँ जाएंगे? पांचों पे बैठने वाली कई अगली जगह नीचे होती है। अगर नहीं संभले तो खाट के नीचे बैठने की स्थिति आ सकती है। इस हालात से बचने के लिए समाज को संगठित होना, समाज को एकत्रित होना। मेरा किसी दल विशेष से मतलब नहीं है, ना मैं किसी पार्टी में हूं, ना मेरा कोई नेता है। चौधरी चरण सिंह के बाद मेरा कोई आदर्श मैंने किसी को माना नहीं। लेकिन हमको जाट समाज के बारे में मनन करना पड़ेगा। हम पहला जो मुद्दा था सामाजिक कुरीति, उस पे बात कर लें। आज समाज कहां जा रहा, किस तरह की हमारी नौजवान पीढ़ी किस तरह बढ़ रही है, अगर इस पे हम ध्यान नहीं देंगे तो किस तरह का जाट बचेगा, किस तरह का समाज बचेगा, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता।